आपके मन में बहुत बार सवाल आता होगा कि नितिन, ये हर बार हिंदुस्तान के अंदर ही तुम्हें भूत प्रेत आत्मा वाली बातें कैसे मिलती हैं? ये क्या सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं, विदेश में नहीं होते? आज जो मैं आर्टिकल बताऊंगा, वैसे तो और भी बहुत बार बता चुका हूँ, विदेश में बहुत सारी स्केरी हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में, या वहाँ पर जो ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुआ है उनके बारे में बता चुका हूँ। लेकिन आज फिर से स्कॉटलैंड के बारे में बता रहा हूँ। और हाँ, ये स्कॉटलैंड मयूर विहार और प्रीति विहार के बीच में नहीं पड़ता, ये विदेश में है। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल भी डरावना है। A75, ये मैं किसी मोबाइल का मॉडल नंबर नहीं बता रहा हूँ, है कहीं खुश हो जाओ मेरे पास A70 नहीं, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। A75 एक रोड है, ठीक है, और ये स्कॉटलैंड में है। ये स्कॉटलैंड की सबसे डरावनी जगह में से एक है। 2024 में भी और पुराने समय में भी बहुत बार लोगों ने विचित्र सी चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। देखिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले पूरा वीडियो देखिएगा। आपको लगता है कि आपका टाइम सही यूटिलाइज हुआ, वेस्ट नहीं किया, और ये जो बताने वाला बुजुर्ग बैठा है ये बात को ठीक से बता रहा है। अगर बाई चांस आपको ऐसा लगता है तो लाइक के बटन हमने यूट्यूब से बात करके लगवा रखे हैं, सब्सक्राइब भी लगवाया हुआ है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दिखा कि नहीं दिखा। अगर दिखा तो दबा दो, उसे कब दबाओगे? उसे खुद ही दबाना पड़ता है। कुछ चीज़ें मतलब कुछ बटन अपने आप दबाइए, आराम मिलेगा मुझे। A75 रोड, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में और भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो कि स्केरी, हॉन्टेड और भूत प्रेत आत्माओं वाली जो घटना हुई है उसमें उनका भी नाम दर्ज है, बट नंबर 1 पर, जैसे टॉप पर कहा जाएगा, वो A75 है। स्कॉटलैंड में ये शुरुआत, सबसे पहला जो एक्सपीरियंस हुआ था वो बता रहा हूँ। 1962 में दो ब्रदर थे जो कि देर रात इस रोड को पार कर रहे थे, गाड़ी में थे, और दोनों भाई अच्छे खासे ड्राइविंग जानते हैं। कोई पहली बार गाड़ी नहीं चला रहे थे, तो रफ्तार, और लंबा चौड़ा रोड है, हाईवे टाइप का है, तो थोड़ी सी तेज़ ही होगी, रफ्तार रखनी भी चाहिए, जो स्पीड लिमिट है उसमें चला रहे थे। लेकिन ये ना, इस रोड पर आने के बाद जो एक पर्टिकुलर पूरा एरिया आता है ना, उसमें हाँ ये डरावनी चीज़ें हो चुकी हैं और होती हैं और हो रही हैं, 2024 में भी हो रही हैं। ये दोनों भाई गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी में हल्का फुल्का सा कुछ म्यूज़िक चल रहा था, और दोनों बर्गर वगैरह कुछ खाते हुए चल रहे थे। तभी इनकी गाड़ी के शीशे पर आकर एक बर्ड टकराई, चिड़िया। एकदम से इन्हें गाड़ी में ब्रेक लगाने पड़े कि ये क्या हुआ। उनके विंड स्क्रीन पर मतलब ऐसा नहीं कि इनके मन का वहम था, चीज़ टकराई है और चिड़िया थी, ये देख पाए। रात का अंधेरा था, लेकिन गाड़ी की जो रोशनी है उससे पता पड़ा था कि कुछ उड़ती हुई सी चीज़ आई है और चिड़िया ही होगी, अब मगरमच्छ तो उड़ेगा नहीं। इन्होंने गाड़ी रोक दी। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है, अगर आपको कोई डरावनी जगह ऐसा महसूस होता है कि ये जगह ठीक नहीं है, तो वहाँ आपको रुक कर देखना ही नहीं चाहिए कि क्या है क्यों नहीं, निकल जा भाई यहाँ से। खैर, इन्होंने गाड़ी रोकी तो शीशे पर कुछ अजीब सी चिपचिपा टाइप का पदार्थ सा था जो इन्हें लगा। इन्होंने जैसे ही विंड स्क्रीन चालू करी, मतलब वाइपर जैसे ही चालू करे इन्होंने, तो वो और ज़्यादा शीशा ख़राब हो गया। ये मानो किसी ने, जैसे अंडा होता है ना, अंडा अगर शीशे पे लग जाए तो कितना बुरा हो जाएगा। कंफर्म थे कि चिड़िया है, लेकिन फिर बिल्ली की आवाज़ आने लगी, जैसे करहा रही हो, बिल्ली के जैसे चोट लग गया है और वो करहा रही है। इन दोनों ने टॉर्च निकाला गाड़ी में से और फिर देखने लगे आसपास। तो हाँ, एक साइड एक बिल्ली है और वो करहा रही है। इन दोनों में से एक ब्रदर जो है, उसके पास तक जैसे ही गया और उसे हाथ लगाने वाला था, एक हंसी सुनाई दी, और ये एक औरत की हंसी थी। ये जो उस बिल्ली की हेल्प के लिए आगे बढ़ा था वो एकदम रुक गया, अपने भाई को देखता है, दोनों कंफ्यूज थे। दोबारा बिल्ली की तरफ देखता है तो यहाँ बिल्ली नहीं है। अब इन्हें ये तो कंफर्म हो गया था जो भी हो रहा है थोड़ा सा अजीब है। मतलब भूत प्रेत आत्मा वाली बात से नहीं जोड़ रहे थे दोनों, लेकिन थोड़ा सा तो अजीब है। एक काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं। पहले इसको, शीशे को तो साफ़ करना पड़ेगा। इन्होंने गाड़ी में से कुछ कागज़, कुछ टिश्यू पेपर वगैरह सब निकाले और उससे शीशे को बिल्कुल से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद ये चल ही रहे थे, तभी दोबारा से ढक की आवाज़ आई, जैसे किसी ने हाथ मारा गाड़ी पे। ये दोनों गाड़ी के इधर उधर पूरा जाकर इन्होंने चेक करा, गाड़ी के नीचे चेक करा, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आवाज़ आई थी। देखते क्या है कि पीछे वाले शीशे पर सेम वैसा ही हो रहा है जैसे आगे वाले शीशे पे हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज होते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। टिश्यू लाते हैं और फिर इसे, शीशे को साफ़ करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं
और बस यहाँ से चल देते हैं। जो भी होगा, जैसा भी हो रहा है, सब कुछ मन का वहम मानो, एक डरावना सपना मानो जो कि हम खुली आंखों से देख रहे हैं, और निकलो यहाँ से। ये जब यहाँ से चल रहे थे तो इनका ये कहना है, अपने एक्सपीरियंस में इन्होंने जो बताया दोनों भाइयों ने, कि हमारी गाड़ी में हर तरफ से शीशे बंद थे। कोई ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर नहीं था कि हमें इतनी ठंड लग रही हो। लेकिन उस जगह से जब हम चले हैं तो हम दोनों इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए, इतने ज़्यादा कांपने लग गए कि हमसे गाड़ी नहीं चल रही थी। गाड़ी में हीटर वगैरह कुछ भी जो अब होता है, देखिए 1962 में वो सारी सुविधा क्या पता ना होती हो या उनकी गाड़ी में ना हो, तो मुझे मैसेज मत करना कि नितिन उन्होंने हीटर क्यों नहीं चला लिया, तुम तो झूठे। तो ये सब करना नहीं, जैसा जो आया वो बता रहा हूँ। अब मैं अपने मन से उनकी गाड़ी में हीटर लगा दूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसा जो आया भैया वैसे ही वो सुनाया। कभी आपको पसंद आया, कभी आपने गुस्सा दिखाया। क्या बात है, मैं तो शायरी बेहतरीन कर लेता हूँ, कर दूँ। खैर होता क्या है कि यहाँ ये दोनों जब चले तो इतने अनकंफर्टेबल हो रहे थे कि गाड़ी में इतनी ठंड लग रही थी कि गाड़ी इनसे चले नहीं, कपकपी आ रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, गाड़ी रोकते हैं और कहते हैं कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ये नेचुरल नहीं है, हमसे कोई गलती हुई है। और किसी ने इन्हें बहुत समय पहले बोला था, 2-1 महीने पहले, कि A75 से ना जाकर कहीं और से जाना। रूट वो आपको शॉर्टकट तो लगेगा, लेकिन उसके एक्सपीरियंस पूरी लाइफ में बड़े डरावने और बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इन दोनों ने मानी नहीं ना ये वाली बात और चल दिए। कोई कहता है आपके भले के लिए, आप सोचते हो कि न जाने इसमें तेरा क्या फ़ायदा है, तू हमारे को ऐसा कैसे बोल सकता है, तुझे लगता है कि हम डरते हैं। हम नहीं डरते, भले ही पिंडलियाँ काँप रही हो, लेकिन बोलेंगे ज़रूर कि हम तो ना डरते। होता क्या है कि ये दोनों भाई यहाँ इतने ज़्यादा अजीब महसूस कर रहे थे, इतने अनकंफर्टेबल हो रहे थे कि गाड़ी में ही बैठकर अपने आप को कवर करने की चीज़ें, जैसे अपने ऊपर जैकेट डाल रहे हैं या कुछ गाड़ी में कपड़ा पड़ा है तो वो डाल रहे हैं, इतनी कपकपी हो रही थी। दोनों ने जैकेट वगैरह, टोपी वगैरह सब कुछ एकदम प्रॉपर बैठे हैं, ग्लव्स वगैरह पहन लिए, शूज़ हैं, सॉक्स हैं, सब कुछ एक। अरे अभी भी तो गाड़ी चला ही रहे थे, 1.5 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एकदम से ये सब क्या हुआ। ये मानो कि किसी ने इनकी गाड़ी के आसपास चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ डाल दी हो, गाड़ी की छत पर भी बर्फ़ हो, गाड़ी के अंदर भी बर्फ़ हो, तो ये हालत हो रही थी इनकी। इनके पास से एकदम से एक ट्रक निकला, बहुत तेज़ हॉर्न बजाता हुआ। इन दोनों को गाड़ी में दोबारा से वैसा महसूस होने लग गया जैसा अभी तक हो रहा था, नॉर्मल थे जब। इनकी गाड़ी के ठीक सामने एक बिल्ली खड़ी है और ये वैसी ही दिखती है जैसी इन्होंने अभी गाड़ी जहाँ रोकी थी और जिस बिल्ली को चेक कर रहे थे। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हैं कि यहाँ से गाड़ी को हम यू टर्न कर लेते हैं, और ये जगह ठीक नहीं लग रही। गाड़ी कितनी देर से चला रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि ये जो स्टीयरिंग है ये मतलब एक तरह से स्टक हो गया था। हम इसे जब पूरा गाड़ी को यू टर्न कर रहे हैं तो नहीं हो रहा था। दोनों ने बहुत बार कोशिश करी, ये क्या हो रहा है, एक काम कर, जब ये मुड़ ही नहीं पा रही तो हमें तो रोड सीधा ही सीधा जाना, और आगे जाके सिटी में ये रोड मिलता है A75 जो है, तो सीधा चला। इसने जब चलाया तो कहता है कि वो बिल्ली गाड़ी के ठीक आगे आगे दौड़ती रही और हमने रफ्तार थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर दी उसके बाद भी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, बिल्ली है, कोई चीता थोड़ी ना था ये जो कि गाड़ी की रफ्तार से भी तेज़ भाग सकता है। खैर ये उसके पीछे पीछे गाड़ी को चलाते रहे। गाड़ी में ध्यान आपका रोड पर होना चाहिए, लेकिन इनका सिर्फ और सिर्फ उस बिल्ली पर था। इनकी गाड़ी कब किससे टकरा गई इन्हें पता ही नहीं चला। दोनों की आंख 3 दिन बाद अस्पताल में खुली। इनसे पूछा कि क्या हुआ था। पता नहीं, हमारी गाड़ी ऐसे ऐसे एक बिल्ली को फॉलो कर रही थी, वो बिल्ली सामने से हट नहीं रही थी और रफ्तार में थे। इन्होंने बताया कि वहाँ कुछ गाड़ियाँ पहले से रुकी हुई थी और कोई आगे तुम्हारे बिल्ली नहीं दौड़ रही थी। ये तो किस्मत अच्छी रही तुम्हारी कि गाड़ी साइड में गिरी थी, अगर सीधी ही जाती तो न जाने तुम दोनों के साथ क्या हो जाता। इन दोनों ने अपने मन की सारी बात बोली, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इग्नोर करते रहे। लेकिन ये बात कंफर्म कब हुई कि ये सच बोल रहे हैं, A75 पे दोबारा कुछ हुआ। पहले तो ये हुआ था 1962 में, उसके बाद 65 में सेम एक एक चीज़ सेम रिपीट हुई एक हस्बैंड वाइफ के साथ। और वो जो बता रहे थे, ये दोनों ब्रदर जो बता रहे थे, एक एक चीज़ सेम थी। यहाँ तक टाइम भी सेम था, आगे लास्ट में वो जो बिल्ली दौड़ रही है वो भी सेम था, सब कुछ सेम था। इनफैक्ट ये भी जिस अस्पताल पहुँचे वो भी सेम था। हस्बैंड वाइफ भी बच गए थे। समस्या बहुत गंभीर हो जाती अगर इनकी भी गाड़ी साइड में ना गिरकर सामने सीधी निकलती या सीधी किसी से जाकर टकराती। ये दोनों तो चलो थोड़े थोड़े सिमिलर थे, 1962 वाले और 1965 वाला। 1967 में जो हुआ
उसके बाद A75 को स्कॉटलैंड की सबसे ज़्यादा डरावनी रोड में एक कर दिया। नंबर 1, 1967 में ये जिनके साथ हुआ ये पूरा एक फैमिली था। एक बड़ी वैन थी। हिंदुस्तान में तो बहुत कम चलता है, लेकिन विदेशों में बड़ी वैन होती है ना, जिसके अंदर आप अपना खाना पकाना भी कर सकते हो, आराम भी कर सकते हो, सो भी सकते हो। ठीक है, उस तरह की एक वैन थी जिसके अंदर पूरा एक फैमिली था, हस्बैंड वाइफ, इनके साथ 3 बच्चे थे और वाइफ की जो बहना है वो भी थी। ये अपना घूमने के लिए निकले थे। 7-8 दिन का इनका ट्रिप था। रोड ट्रिप होता है, हमारे यहाँ बहुत कम होता है हिंदुस्तान में, लेकिन विदेशों में बहुत होता है ये, कि आप 5 दिन के लिए घर से बाहर गाड़ी में ही चले गए, गाड़ी में ही खाना पीना रहना सोना हो रहा है, लेकिन वहाँ होता है, यहाँ कम होता है। 1967 में ये पूरा फैमिली जो जा रहा था, ये गलती से शॉर्टकट की वजह से A75 पे आ गया। और आपको पता है इन्हें 2 दिन लगे इस रोड से बाहर आने में, जबकि कुछ घंटों का समय लगता है, बस इन्हें 2 दिन लगे थे। इनके साथ बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिसमें कि सबसे पहला एक्सपीरियंस इन्हें जो डरावना हुआ, उसमें जब ये गाड़ी उसी रोड पर आई A75 के उस पर्टिकुलर एरिया पर जहां 1962 और 65 में भी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, डरावने एक्सपीरियंस हुए थे। जैसे ही उस एरिया पे आते हैं, इनकी भी गाड़ी से किसी ने हिट किया है, ऐसा इन्हें लगा। वाइफ गाड़ी चला रही थी उस वक्त, हस्बैंड बैठे हुए थे। उन्होंने गाड़ी रुकवाई और चारों तरफ से देखा तो किसी औरत के रोने कराने की सी आवाज़ आई थी, जैसे इनकी गाड़ी ने उसे हिट कर दिया हो। बातें करते हुए चल रहे थे तो इन्होंने ये मान भी लिया कि शायद हमसे कहीं गलती हो गया। इन्होंने देखा तो एक औरत है जो ज़मीन पर गिरी हुई है और वो करा रही है। हस्बैंड बोलते हैं कि तुम दोनों जाओ, मतलब जो वाइफ हैं उनको और वाइफ की बहना को बोलते हैं कि आप दोनों जाओ और इनकी हेल्प करो, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। तो ये जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ रही थी तो उसने हाथ के इशारे से ही ना पीछे कर दिया कि पीछे रहो, मेरे को आप छुओ नहीं, पीछे रहो। नहीं नहीं प्लीज़, सॉरी, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। और उस औरत ने बोला कि गलती मेरी थी, मैं देख कर नहीं चल रही थी, आप जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये एकदम से जैसे जानवर चलते हैं उस तरह से चलती हुई, जो आसपास खेत है ना लेफ़्ट और राइट में, उसमें चली गई। फिर उसके बाद एक हंसी सुनाई दी। ये इन दोनों ने महसूस करा है, हस्बैंड गाड़ी के पास ही खड़े थे, उन्हें मतलब इतनी दूर का नहीं सुनाई दे रहा था कि ये क्या बात कर रहे हैं। वो वहाँ पर बात करने के बाद भागती हुई इसके पास आती हैं और कहते हैं कि गाड़ी आप चलाओ और जल्दी चलो यहाँ से। हस्बैंड ने कहा कि लेकिन वो कहाँ गई, मैं उसे तो देख ही नहीं पाया, वो ठीक है। उन्होंने कहा अरे अब गाड़ी में बैठो और जल्दी चलो यहाँ से। बच्चे कुछ कुछ नींद में थे। अब हस्बैंड फटाफट से ड्राइविंग सीट पर आए, बैठे और उन्होंने गाड़ी जैसे ही चलाई, इनकी गाड़ी मतलब फुल रेस देने के बाद भी यहाँ टायर नहीं घूम रहे थे। कि क्या हुआ गाड़ी में, प्रॉब्लम क्या हो रही है? रेस भी दे रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, ऐसा लग रहा है गाड़ी जैक पर खड़ी हुई है, मैं देखता हूँ। ये गाड़ी से उतर कर देखते हैं तो बहुत सारे लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही है, छुप जा छुप जा, आ गया आ गया, ये उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ये कुछ मतलब इसे क्लियर था कि इस तरह की कुछ आवाज़ें मैं सुन रहा हूँ। इसने गाड़ी में से कुछ अपनी मदद के लिए डंडा वगैरह निकाला कि भैया परिवार के साथ हूँ, रात का समय है, ना जाने गाड़ी किस वजह से रोकी गई है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो अपनी सेफ्टी वगैरह के लिए, भाई गाड़ी में बच्चे हैं, धर्मपत्नी है, बहना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि उनकी सेफ्टी के लिए इसके हाथ में कुछ है। अभी गाड़ी के आसपास कोई नहीं, गाड़ी के नीचे कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। वाइफ कहती हैं चिल्ला कर कि प्लीज़ आप गाड़ी में बैठिए और ये मनहूस रोड से गाड़ी को हटाओ। हस्बैंड गाड़ी में बैठते हैं, उन्हें देखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या वर्ड यूज़ कर रहे हो। बच्चे सो रहे हैं, बाई चांस अगर जागे होते तो उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती कि मनहूस, डरावना, हॉन्टेड, ये सब बोलने का क्या मतलब है इस रोड पे, आप गाड़ी चलाइए। इसने गाड़ी चलाई और यहाँ से ये करीब 10-5 मिनट की दूरी पर गए थे। इनके सामने एक महिला चलने लगी धीरे धीरे। इन्हें अपना ये जो वैन है रोकना पड़ा, मतलब स्लो करना पड़ा। हॉर्न बजाए जा रहे हैं लेकिन वो हट नहीं रही थी सामने से। अब ये चीज़ इसे बताई नहीं थी, जो अभी अनुभव हुआ ना डरावना, कि वो औरत हमारे को देखती है और एकदम से वो झाड़ियों में चली गई, जैसे जानवर चलते हैं उस तरह से। नॉर्मल नहीं थी वो औरत, उसका चेहरा भी कुछ अजीब था। और इनका ये मानना है कि जितनी रोशनी में हम देख पाए, उसके सिर्फ एक आंख थी, दूसरी आंख नहीं था, बिल्कुल प्लेन था, वही चल रही है आगे। उसके कपड़ों से तो ऐसा महसूस होता है। हस्बैंड कभी लेफ़्ट से कोशिश कर रहे हैं गाड़ी निकालने की, कभी राइट से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पैदल पैदल चल रही है और हट नहीं रही थी। हॉर्न बजाया जा रहा है लेकिन उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये दोनों डर रही थी। हस्बैंड ने एकदम गाड़ी यहाँ रोकी। क्या मतलब स्टूपिड है क्या, ये मूर्ख है, इसको सुनाई नहीं दे रहा? और हाईवे पे इस तरह से कौन चलता है? और तुम दोनों बार बार एक दूसरे को देख कर
पसीने पहुँच रहे हो, डर रहे हो, बात क्या है? आप हमारी बात ध्यान से सुनना। हमने जो एक्सपीरियंस करा है वो नॉर्मल नहीं था। हस्बैंड को इन्होंने सारी बातें बताई। अब इसके मन में डर था कि मेरे साथ परिवार है, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो और बस हम यहाँ से ठीक निकल जाएं, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हमने गलती कर दी इस रोड पर आकर। ये औरत सेम वैसी ही दिख रही है। जो वाइफ हैं और उनकी जो बहना है, उन्होंने बताया कि बिल्कुल सेम है। बहुत सारे डॉग्स एकदम से इनके आसपास गाड़ी के दिखने लग गए। बहुत ज़्यादा वो भौं 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 भौं, ये थोड़े से इरिटेट हो रहे थे। गाड़ी के शीशे वगैरह सब बंद कर लिए। ये आपस में बात कर ही रहे थे जगह में, और डरावनी चीज़ें जो जो हुई हैं उन्हें मतलब कहते हैं ना, तार जोड़ने लग गए थे कि हमें ऐसा महसूस हुआ था जब रोड पे आए थे तो ये हुआ था, ऐसा हुआ था। तभी ये जो भौंवों की आवाज़ थी, ये जो कौवे होते हैं ना, क्रो, उनके काँव काँव में बदल गई। ये इन तीनों ने 1.5-2 मिनट बाद नोटिस करा कि ये क्या हुआ। जितने इन्हें ज़मीन पर भौंकते हुए डॉग्स दिख रहे थे, अब उतने ये कौवे दिख रहे हैं रोड के चारों तरफ ज़मीन पर बैठे हुए। और इतने हैं कि आप गाड़ी चला नहीं सकते। चलाओगे तो गलती से एक आध को हिट कर दोगे। अब इन्हें हटाने के लिए हॉर्न बजा रहा है, कभी कभी गाड़ी में एकदम एक्सीलेटर दे रहा है, हाथ से हुश हुश खूब कर रहा है, लेकिन एक नहीं हिल रहा यहाँ से। ये मानो कि देखने में तो असली हैं, लेकिन शायद ज़मीन से चिपक गए हैं। इन्होंने पानी की बोतल निकाली, अपने हाथ में कुछ पानी करा और ऐसे छिड़का। जैसे ही छिड़का ना, तो वही औरत इनकी तरफ एकदम से आई। ये तीनों घबरा गए क्योंकि लगातार इनकी नज़र रोड पर थी। अपने आप को देखते हैं, इधर उधर गाड़ी में देखते हैं कि ये क्या था, और ये इनका मन का वहम हो सकता था अगर वो शीशे पे दरार नहीं आती। वो जिस तरह से झपटी थी ना इनकी वैन पर, तो इनको ऐसा लगा तीनों को कि हमारा शीशा भी उसने चटका दिया और हमारी गाड़ी में अंदर आ गई। शीशा चटका हुआ था। इन तीनों के डर का जो एक मीटर है वो एक्सट्रीम पर था। इतने ज़्यादा डर रहे थे तीनों, थर थर काँपने लग गए, ठंड लगने लग गई। गाड़ी के अंदर सबसे पीछे वाली सीट पर वही महिला बैठी हुई दिख रही है। बच्चे उससे आगे वाली सीट पर दोनों सो रहे थे। हस्बैंड ने ये चीज़ देख ली अपने रियर व्यू मिरर पे, मतलब जिस शीशे से हम गाड़ी में पीछे देखते हैं, उसमें वो महिला उसे दिख चुकी थी। अपनी वाइफ को और बहनों को बोलते हैं कि तुम दोनों यहीं रुकना, मैं देखता हूँ ये क्या है। अब उन दोनों ने जब पलट कर देखा तो हाँ, महिला दिख गई। वो चीखने लगी, दोनों चिल्लाने लगी। बच्चे उठ गए और बच्चों से कहते हैं कि बच्चों भाग के हमारे पास आ जाओ, पीछे एक कोई जानवर है, गाड़ी में आ गया है इतना बड़ा। तो बच्चों को डराया, बच्चे उठे और बच्चे आ गए भागकर अपने ममा के, और ये जो इनकी बहना है मौसी जी, उनके पास आ गए। लिपट कर रोने लग गए। बच्चों की एकदम से नींद खराब हो गई। खैर कोई बात नहीं, अभी तो देखो समय कितना बढ़िया होगा इनका। ये जो हस्बैंड है ये पीछे वाली सीट तक आए, लेकिन अब हिम्मत नहीं हो रही कि उसे हाथ पकड़ के गाड़ी से बाहर कर दें। इनकी गाड़ी में 2 दरवाजे थे इधर की साइड, जैसे बस में होते हैं ना, उस तरह की वैन बनी हुई थी। एक दरवाज़ा वही जो ड्राइवर के पास होता है, मतलब कंडक्टर के जस्ट पीछे वाला दरवाज़ा, और एक दरवाज़ा पीछे भी था। दरवाज़ा खोलते हैं और बार बार बोलते हैं कि आप जो भी है गाड़ी से बाहर निकलिए, ये हमारी पर्सनल गाड़ी है और आप प्लीज़ गाड़ी से बाहर निकलिए। उसके चेहरे पर बाल पड़े थे, उसके हाथ वगैरह सब गंदे हो रहे थे, उसके कपड़े भी ऐसे मिट्टी में घेले और बहुत ख़राब हो रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था ना जाने क्या है, मानसिक संतुलन खराब है और कौन होगा। भूत प्रेत तो नहीं लग रहा था, लेकिन अभी लगेगा। इनके सामने सामने पलक झपकते झपकते ये जो औरत यहाँ बैठी थी, इसकी जगह सीट पर वैसी ही बिल्ली है जैसी इन्हें पहले दिखी थी। ये उसे देखकर 2 कदम पीछे हटते हैं और कहते हैं कि वो औरत कहाँ गई। अब वाइफ और वो इनकी मौसी सब कंफ्यूज हैं। ऐसा पहले कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं और ये जो हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। ये बिल्ली एकदम से छलांग लगाकर गाड़ी के बाहर चली गई। इन्होंने दरवाज़ा बंद किया, अपनी तरफ का भी दरवाज़ा बंद किया, जो ड्राइवर साइड का शीशा खुला हुआ था वो बंद किया। गाड़ी निकालो और भागो, यही किया। गाड़ी लगातार चल रही है। इनके डीजल से भी पता पड़ रहा था कि भैया गाड़ी चल रही है। धीरे धीरे फ्यूल कम हो रहा था ना जैसे जैसे, तो इसका मतलब है गाड़ी चल रही है। उसमें किलोमीटर्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में जो मीटर लग रहा है उसमें किलोमीटर भी बढ़ रहे हैं, इसका मतलब गाड़ी चल रही है। लेकिन ये उस जगह से हिले ही नहीं। और हाँ, कमाल की बात, अगर आप 2 दिन कहीं पर रुक गए, अटक गए, फंस गए, तो सुबह दोपहर शाम
होगी ना अगले दिन की। इनके साथ ऐसा नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक रात ही रुके थे, इनका ये कहना है। लेकिन तीसरे दिन इनके फ़ोन पर दोस्त ने बताया कि आपको 2 दिन हो चुके हैं। ये गाड़ी में बैठने के बाद इसने जितनी तेज़ गाड़ी भगाई और जितनी रफ्तार से ये बस रोड को पार करते जा रहा था, तो उम्मीद थी कि जल्दी से सिटी आ जाएगी और हम। हुआ नहीं ऐसा। तीनों को डर लग रहा था और तीनों ने बारी बारी से गाड़ी चलाई, दौड़ाई। इनकी जो मौसी हैं उन्होंने चलाई, क्योंकि गाड़ी चलाते में ना हल्का हल्का जी खराब होने लग जाता था। जो भी गाड़ी चला रहा है A75 रोड पर, जो भी ड्राइव करता है, उसको बीच में कोई एक जगह ऐसी ज़रूर आती है जिसमें एकदम उसे ऐसा लगेगा मुझे वॉमिट होने वाली है। क्यों होता है किसी को नहीं पता, और ये आज भी है। अगर आप स्कॉटलैंड जाते हो ना तो A75 पे ड्राइव करके देखना, पता पड़ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। और ये सारी रिसर्च, सब कुछ, ये आर्टिकल्स जो हैं आपको गूगल पे मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि मेरी हर बात पर आप यकीन करो। मेरी क्या, किसी की भी बात पर यकीन मत करो। थोड़ा आर्टिकल्स पढ़ो, रिसर्च करो, फिर अपना मन बनाओ कि ये बातें ठीक हैं, सच हैं, मन से बनाई हैं कि सिर्फ ऐसे ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सुनाने को तो मैं रोज़ आपको न जाने क्या क्या और कितनी देर तक का सुना दूँ। आर्टिकल जो जैसा है ना वैसा ही प्रस्तुत कर दो, अपनी तरफ से मसाले लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है कि कभी मैं जैसे थोड़ा सा आंखें बड़ी कर दी, थोड़ा सा एकदम लाउड होके बता दिया, वो सब करना पड़ता है, क्योंकि बिना मॉड्यूलेशन के आपको कहानी सुनाने का मतलब क्या है। मैं काऊ पे ऐसे सुना रहा हूँ हैं। नैरेशन थोड़ा सा अलग है मेरा, इसी वजह से हो सकता है किसी को पसंद, किसी को नहीं पसंद। सिर्फ बैठ के सुनाना है तो सामने कागज़ रखा, अभी पढ़ देता हूँ सारा, 5 मिनट में सारी कहानी खत्म। लेकिन अपने को भी अच्छा लगता है कि आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ। आपको जब तक ये महसूस ना हो कि हाँ ऐसा हो रहा था, तब तक कहानी बताना, सुनाने में फ़र्क होता है। होता क्या है कि ये जो इस परिवार के साथ हो रहा था, इनके साथ और भी कुछ चीज़ें हुई। इनके बच्चों ने एकदम से एक जगह गाड़ी रुकवाई। गाड़ी से उतरते हैं कि हमें वॉशरूम जाना है, प्लीज़ आप गाड़ी रोकिए। दोनों बच्चे छोटे ही थे, एक 6 साल का बच्चा है और एक 8 साल का बच्चा है, ठीक है। और ये यहाँ पर गाड़ी से उतर कर, ये जो बहुत लंबा रोड है, आगे जाकर कोई रेलवे लाइन है या क्या चीज़ है पता नहीं, वहाँ तक ये भागना शुरू करते हैं रात के अंधेरे में। हस्बैंड जो है, मतलब इनके जो पापा हैं, टॉर्च लेकर बच्चों के पीछे भागते हैं। बच्चे इन्हें न जाने यहाँ पर कितनी देर बाद मिले थे। बैठे हुए थे दोनों एक दूसरे के सामने ज़मीन पर, और उनका ये कहना है कि हमारे सिर के ऊपर ऐसे, ठीक है, हाथ रखा हुआ था एक आंटी ने। हम उठते थे, वो दोबारा बैठा देती थी, डांटती थी। ये दोनों इतने रोए, इन दोनों की आंखें बच्चों की लाल हो रही थी जब इनके पापा इन्हें गोदी में गाड़ी तक लेकर आए। इनकी मम्मा ने, मौसी ने, न जाने कौन कौन सी जगह इधर उधर जहाँ जहाँ ढूंढ सकते थे वहाँ वहाँ बच्चों को ढूंढा था। बच्चे मिले नहीं। जब पिता को मिले और उन्हें गाड़ी में लेके आए, उनके चेहरे पर यहाँ कुछ निशान थे बच्चों के, दोनों बच्चों के, जैसे किसी ने उनको हिट किया। दोनों रो रहे थे, घबरा रहे थे, आंखें लाल हो रही थी। लेकिन जब माता पिता मौसी के पास आए, थोड़ी उनमें हिम्मत आई। पिता ने उन्हें नॉर्मल करा और कहा कि बच्चों, गाड़ी से अब कोई भी नहीं उतरेगा, इंक्लूडिंग मी, मैं भी नहीं उतरूँगा। इन्होंने पता है क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। इनकी गाड़ी के आगे वही औरत चलती हुई दिखी थी, वो कौवे दिखे थे, और एक बहुत बड़ा कोई ऐसा जानवर दिखा था जो कि 2 पैर पे इंसानों जैसे चल रहा था। वो क्या चीज़ है हमें नहीं पता, और हम उसके पीछे बहुत देर तक चलते रहे। हमने अपनी गाड़ी में 3-4 बार एक अजीब सी स्मेल महसूस करी है। एकदम से तेज़ी से कुछ दुर्गंध आने लगी, कुछ खुशबू आने लगी, ऐसी चीज़ें महसूस करी हैं। गाड़ी के सभी टायर पे जब ये रोड से बाहर आ गए थे तो उन्होंने मांस चिपके हुए देखा था। मांस, ये जो कच्चा मांस वगैरह होता है, इस तरह से चिपका हुआ देखा था। जहाँ जहाँ हमें गाड़ी में जैसे ढक हुआ, शीशे पे वो दरार आना, वो सब हुआ। यानी कोई भी मनगढ़ंत बात नहीं थी। हम कोई सपना नहीं देख रहे थे। हम ऐसा नहीं कि नींद में हैं और सभी लोग कुछ डरावना महसूस कर रहे हैं। ये सब कुछ सच था, ये रियल था। हमारी गाड़ी में जहाँ जहाँ वो आवाज़ आई थी वहाँ वहाँ निशान थे जब इस जगह से पार हुए थे। इन सभी के नेक पर एक लंबी निशान, स्क्रैच, ये ऐसे लंबी इन सभी के आई थी। हस्बैंड के हैं, बच्चों के थी, वाइफ के, और बच्चों की जो मौसी है उनके भी स्क्रैच थी। इनका ये कहना है कि हमें किसी ने हिट नहीं करा,
हमने कोई प्रेत को एकदम अपने सामने नहीं देखा, ऐसा नहीं कि हमारे दो दो हाथ हो गए उससे, या हमें उसने उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो स्क्रैच, वो लाइन कैसे आई नहीं पता। उसके बाद से कहते हैं E75 रोड स्कॉटलैंड की सबसे डरावनी जगह में नंबर 1 पे है। और भी बहुत सारी हैं, सब कुछ कवर करेंगे, सभी कुछ आज बता दूंगा तो कल क्या बताऊंगा। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना शुरू, ठीक है, बताना होता है, मतलब सुन लिया है, यहाँ तक आ गए हो तो अब तो मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा, पता चल जाएगी आपने पूरा वीडियो देखा कि बीच में से भाज गए, भाजे कि नहीं भाजे, मतलब कि आप अभी भी यहाँ पर हो। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, 2 सवाल पूछूंगा, दोनों में से अगर एक का भी जवाब आप देते हो तो इसका मतलब ये कि आपने पूरा वीडियो देखा है। पहला, मेरा नाम क्या है, आपको बताना होगा। दूसरा, ये जो फैमिली है, लास्ट वाली जो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया, ये कितने लोगों का परिवार था, गाड़ी में कितने लोग थे, ये जो लास्ट वाली मतलब वैन जो है जिसमें फैमिली जा रही थी उसमें कितने लोग थे, बस आपको नंबर बताना है और मेरा नाम भी बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।